हमारी जो इंडियन मॉमीज हैं, उनको लगता है कि अपना बेबी गोरा होना चाहिए। यही आज टॉपिक है कि आज हम बताने वाले हैं कि हमारा बेबी गोरा कैसे होता है। मैं डॉक्टर संस्कृति, टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट और प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट पिछले 20 सालों से आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हमारे सारे मॉमीज के मन में रहता है। हमारी जो इंडियन मॉमीज हैं उनको लगता है कि अपना बेबी गोरा होना चाहिए, लेकिन ये मन में जो इच्छा रहती है ये सदियों से चली आ रही है। और यही आज टॉपिक है कि आज हम बताने वाले हैं कि हमारा बेबी गोरा कैसे होता है। जब हम बेबी के बारे में बात करते हैं तो आपका खुद का बेबी वो अपने लिए प्यारा रहता है, भले वो गोरा हो या काला हो, छोटा हो या लंबा हो, लेकिन अपना बेबी है। हम तो प्यार करते ही हैं और वो बेबी भी हम पे प्यार करता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, बेबी स्वस्थ रहना चाहिए और तंदुरुस्त भी होना चाहिए, और वो भी फिजिकली और मेंटली, यानी कि सारे अंग अवयव उसके स्वस्थ होने चाहिए और दिमाग भी अच्छा होना चाहिए। और रंग से कई गुना ये ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। वैसे देखा जाए तो हमारी त्वचा का रंग, हमारे बालों का रंग, हमारी आंखों का रंग, हमारी लंबाई, ये जेनेटिक्स पर डिपेंड होती है। यानी कि जैसे गुणसूत्र हमारे बेबी में होने वाले हैं, उस पे वो डिपेंड होता है। जब हमारे बेबी में ज्यादा मात्रा में डैडी के जीन्स रहेंगे तो बेबी डैडी जैसा दिखता है, यानी कि रंग, हाइट, आंखों का कलर डैडी जैसा रहता है। कभी वह मिक्स होते हैं तो दोनों के गुण उनमें आ जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे भी देखा गया है हमारे बेबी में नाना, दादा, दादी, नानी, उनसे भी सिमिलैरिटी होती है। उनकी आंखों का रंग, उनकी स्किन का कलर, ये भी बेबी में आ सकता है। ये बेबी की जो चेहरे की रचना रहती है वो भी मम्मी डैडी से कभी कभी मिलती जुलती नहीं है, तो दादा से, परदादा से, नानी से, इन लोगों से मिलती जुलती रहती है। इसीलिए इसका मतलब है हमारा बेबी गोरा होना, लंबा होना, आंखों का रंग, बालों का रंग, ये सारा जीन्स पर निर्भर होता है, यानी कि गुणसूत्रों पर निर्भर रहता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, हम गोरे रंग के लिए बहुत ही क्रेजी रहते हैं, लेकिन गोरे रंग का डिसएडवांटेज मैं बताने वाली हूँ। जब हम ज्यादा गोरे रहते हैं तो हमारे स्किन में मेलानिन नाम का पिगमेंट बहुत कम मात्रा में रहता है। हम जब डार्क रहते हैं तो हमारे शरीर में मेलानिन अच्छी मात्रा में रहता है। ये जो मेलानिन रहता है वो मेलानिन हमें सन से, यानी कि सूर्य की किरणों से प्रोटेक्ट करता है, हमारा रक्षण करता है। इसीलिए जब हमारा स्किन का कलर डार्क रहता है तो हमें स्किन के कैंसर होने की संभावना बहुत ही कम होती है। जब हम ज्यादा फेयर रहते हैं, गोरे रहते हैं, हमारे शरीर में मेलानिन कम रहता है, और जब हमें सूर्य की किरणों का एक्सपोजर ज्यादा रहता है तो स्किन के कैंसर्स रहने की संभावना जाती है। ये मेलानिन पिगमेंट जो हमें काला बनाता है वो हमें सन की किरणों से प्रोटेक्शन देता है। हर मॉमी की ख्वाहिश रहती है कि हमारा बेबी गोरा होना चाहिए, और ये ख्वाहिश सदियों से है। इसीलिए हमारे परिवार वाले लोग, बुजुर्ग लोग हमें बोलते रहते हैं कि आप केसर का सेवन करो, आप घी का सेवन करो, आप दूध का सेवन करो, आप फ्रूट्स का सेवन करो, हर तरह के फल खाओ, आप नारियल पानी पियो, आप ड्राई फ्रूट्स खा लो। क्योंकि उनकी धारणा रहती है कि आपने ये सब खाना चाहिए, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक बात है। लेकिन ये सदियों से चलता आ रहा है। इसीलिए ये जो लॉजिक है, इसका बेस हम भूल गए हैं। जैसे लोग बोलते हैं चलो आप केसर खा लो, आप दूध पी लो, तो उनके हिसाब से केसर खाना, दूध पीना, ड्राई फ्रूट्स खाना, नारियल पानी लेना, बादाम लेना, ये आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन आपको ये खाने के लिए प्रवृत्त करने के लिए वो बताते हैं कि आप ये खाने से आपका बेबी गोरा हो जाएगा, तो आप अपने आप खाना शुरू करोगे। लेकिन ये सारे व्यंजनों का आहार में सेवन करने से आपका बेबी गोरा हो जाएगा, इसका प्रूफ नहीं है। इसीलिए यह सारे पदार्थ आपके लिए अच्छे हैं, और यह सारे पदार्थ कुछ विटामिन्स देते हैं, कुछ मिनरल्स देते हैं, कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स देते हैं। वो अपने स्वास्थ्य के लिए अच्छे रहते हैं। लेकिन आपको ये सब कुछ योग्य मात्रा में ही खाना है। लेकिन आपको ये बात याद रखनी है, कुछ खाने से पीने से हमारी त्वचा का रंग, हमारी आंखों का रंग, हमारे बालों का रंग, हमारी हाइट चेंज नहीं होने वाली। हाइट के बारे में जब हम कहते हैं, लंबाई के बारे में जब अपनी बेबी हो जाती है, खेलना कूदना शुरू करते हैं, तो अच्छे एक्सरसाइज से उनकी हाइट के चांसेस रहते हैं, लेकिन वो भी जीन्स से ही प्रभावित रहती है, यानी कि गुणसूत्रों पर निर्भर रहता है।
इसके बारे में आपके कोई प्रश्न रहेंगे तो हमें ज़रूर लिखिए और हमारे ग्वाइन प्रेगनेंसी इनफर्टिलिटी IVF रिलेटेड वीडियोस ज़रूर देखते रहिए। धन्यवाद।